दोस्तों नमस्कार, मैं आपको जमीनी लोगों से चल के मिलवाता हूं, तमाम लोगों के पास चलता हूं, 2022 के जो चुनावी एजेंडे हैं उस पर बात करता हूं लोगों से और तमाम नेताओं से आपको बात करवाता हूं। इस समय हमारे साथ जमीनी नेता मौजूद हैं जो कि भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह हैं, जो कि लगातार राकेश टिकैत के ऊपर लगातार अपनी तीखी प्रक्रिया देते हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। वो सबसे पहले उनसे हम ये जानेंगे कि वो अपनी तीखी प्रक्रिया राकेश टिकैत पर क्यों देते हैं, वो भी तो किसान के नेता हैं। सबसे पहले आप हमें ये बताइए, राकेश टिकैत के ऊपर आपकी हमेशा तीखी प्रक्रिया क्यों रहती है? देखिए, राकेश टिकैत के बारे में उस मुजफ्फरनगर क्षेत्र के चपरासी से लेकर डीएम तक पता है और हर राजनेता को पता है और उनके क्षेत्र को पता है। वो खतौली से चुनाव लड़े एमएलए का, यदि लोकप्रिय होते और ईमानदारी से काम होते तो निर्दलीय तमाम लोग जीतते हैं। उनको 2000 वोट मिली केवल एमएलए के चुनाव में। फिर लड़े लोकसभा का चुनाव अमरोहा से लोकदल की टिकट पे, तो इतने उनको लोगों ने प्यार दिया कि लोकसभा के चुनाव में लोकदल पार्टी से उनको 8000 वोट मिली। अब मैं लगा रहा हूं में, तो क्या बात हो गई? पूरा क्षेत्र जानता है राकेश टिकैत ने चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के ही सामने से दलाली लेना शुरू कर दिया था। और मैं इस बात को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के महामहिम राष्ट्रपति के सामने राकेश बैठे और मैं बैठूं तब आरोप लगाना चाहता हूं। यदि मेरी बात गलत हो, फांसी पे चढ़ा दे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज, और उसके ऊपर आरोप सही हो तो उसको वहीं से अरेस्ट करा के ऐसी तिहाड़ जेल में डाले कि जीवन भर याद आ जाए कि किसानों के आंदोलनों को कैसे बेचा जाता है, कैसे इन किसानों को ठगा जाता है, कैसे टोल से महीनादारी वसूल की जाती है, कैसे जेपी ग्रुप से करोड़ों रुपया फंड निकली जाती है, और कैसे दिल्ली में बैठकर गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर मिलाकर कांग्रेस की फंडिंग से सरा, पिस्ता, काजू, बादाम खाए जाते हैं। नानी याद आ जाएगी। और यदि मेरे ऊपर आरोप लगा दे कोई पार्टी, कोई राजनेता, कोई उद्योगपति सही आरोप लगा दे तो मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। आप किसानों के लिए क्या एजेंडा लेकर के चल रहे हैं? हाँ, किसानों के लिए मेरी मांग है। इनकी मांग को लेकर तब भी चिल्ला बॉर्डर पर नहीं गया था मैं तो। रामलीला मैदान में किसान आयोग का गठन होना चाहिए। किसान को अपने फसल के दाम रखने का अधिकार उसके किसान आयोग को होना चाहिए, सरकार को नहीं। और सुन लीजिए पूरी बात, किसान आयोग में एक भी राजनेता नहीं रहेगा, एक भी अधिकारी नहीं रहेगा, सारे किसान होंगे सदस्य और किसान आयोग का अध्यक्ष होगा किसान। तब वो जो कीमत तय करेगा
उस पे वो एमएसपी होगी। इसलिए मैं एमएसपी का विरोध नहीं कर रहा। कानून जो बना है, लोकसभा में गया, राज्यसभा में गया, महामहिम पे गया, वो बिल कानून बन गया। अब यदि मैं उसका विरोध करूं, मैं भारत का नागरिक हूं और भारत का प्रेमी हूं, आतंकवादी नहीं हूं। तो जब इस कानून को वापस हम करवा लें तो एनआरसी, 3 तलाक, 370 उनको भी वापस करवाने के लिए लड़ाई होगी। लड़ाई में ही इस भारत का जीवन निकल जाएगा और लोग मारे जाएंगे और अशांति होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब कानून बने रखे रहे, किसान आयोग का गठन हो जाए, किसानों उनके कानून बन गए, उनकी भी पूर्ति हो गई, हमारा आयोग का गठन हो जाए, हमारे आयोग के अनुसार किसानों के लिए काम हो, हमें कोई लड़ाई नहीं, ना हमें उस कानून से कोई नुकसान है। 3 अक्टूबर को आप एक बैठक करने वाले हैं, इसमें क्या करने वाले हैं? नहीं, विशाल किसान महापंचायत पूरे देश की करूंगा जी। इसमें क्या है? भारतीय किसान भानु की, इसमें केवल 2 बात, किसान आयोग का गठन और ये जो 75वां स्वतंत्रता दिवस मना है, उस तक किसानों को केंद्र सरकारों ने गुलाम बना के रखा है। कीमत उनको क्या पता है कि कितनी लागत लगती है, तो कीमत नहीं दी, इसलिए कर्जदार। तो 2 पॉइंट, किसान आयोग का गठन और 1947 से अब तक चाहे केसीसी हो, चाहे ट्रैक्टर का हो, चाहे भैंसा का हो, बुग्गी का, एकदम कर्जा माफ और नए सिरे से किसान का नया जीवन पैदा करेगा। किसान आयोग फसल के दाम लगाएगा और अपना जीवन आपकी तरह पैंट बुरसट पहन के चलाएगा। एक और प्रश्न, ये भी तीखा प्रश्न है, क्या फ्यूचर में किसानों के हित को लेकर के आपकी यूनियन का और राकेश टिकैत की यूनियन का क्या मर्जर हो सकता है? राकेश टिकैत बेईमान आतंकवादी से कभी नहीं मिलूंगा। जब तक मेरी शरीर में सांस रहेगी तब तक, क्योंकि इतना नीच, इतना निकम्मा आदमी नहीं हो सकता है। बात क्या है, फैसला तभी हो जाता। मैं ये हमको नहीं बुलाते थे, हमको नहीं बुलाया इन्होंने, जो संयुक्त मोर्चा था उसमें हम चिल्ला बॉर्डर पर केवल भारतीय किसान भानु रही। एक दिन हमने राजनाथ से फोन पर बात की, मैंने की हम इनके बाप से भी ज्यादा जानते थे और आपने हमें नहीं बुलाया, तो उनकी हमें नहीं पता, आ जाओ। तो हम गए, वहां मिले कृषि मंत्री, हमने कहा क्या मांगा इनकी कि ये 3 बिल वापस कर दो और एमएसपी पे गारंटी दे दो। इनसे क्या हो जाएगा? तो कैसे होगा? मैं लिखो किसान आयोग का गठन होना चाहिए, किसान आयोग को फसलों के दाम तय करने का अधिकार होना चाहिए, 60 साल पूरी करने के बाद हर किसान मजदूर को 10,000 जीवन यापन भत्ता मिलना चाहिए, हारे हुए एमएलए पेंशन पाते हैं, और यदि दुर्घटना में मरे किसान तो 1 करोड़ रुपया उसके घर वालों को मिलना चाहिए। बोले हम कृषि मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री बैठ के परसों आपकी बात मान लेंगे, लेकिन इनकी नहीं मानेंगे। ये बात हमने जैसे तुमसे कह दी, उनके पास पहुंच गई, सोई कहने लगा एक किसान वहां राजनाथ से मिला, उससे रुपया ले गया, फिर गांव में गया, गांव वालों ने डेल मारे तो रात में फिर आ गया। कोई झूठी बात की है इसने, तो इससे मैं मिल जाऊंगा, और यदि इस बात में सच्चाई हो तो मुझे फांसी पर लटका दिया जाए, और यदि बात यह झूठी हो तो राकेश टिकैत को आजीवन जेल में डाल दिया जाए। अगर आपकी बातों को सारी अगर सत्य माना जाए तो उनके साथ जितने भी किसान हैं उनको आप अपना एजेंडा समझाने में किस तरीके का वर्क करेंगे? सब मैंने तो सब कुछ समझा लिया। उनके सुनो, उनके साथ विशुद्ध किसान, ईमानदार किसान एक भी नहीं है। उनके साथ जो हैं वो सब फंडिंग वाले। मैं कल चला था, कल आया था यहाँ, कल एटा से चला था, जगह जगह जिलों में मैंने अपने लोगों को बुला के पूछा कि वहां बस गई क्या? आई थी बस 4। फिर कि यहाँ जितने आदमी इकट्ठे हुए उनको 300-300 रुपया दे और कहा बैठो बस में, और खाना उसमें रखा है, बस में खाओ और मुझे चलाओ और तुमको छोड़ जाएंगे। ऐसे बस गई है, मेरे बस का रोग नहीं है।
ऐसे बस मेरी नहीं आएंगे, मेरे वो किसान आएंगे जिनके लिए 40 साल से मैंने बिना कुछ लिए संघर्ष किया है और उनकी इज्जत के लिए, उनके सम्मान के लिए मेरा एक 35 साल का बेटा अपने प्राण गंवा चुका है। वो रमेश बाबा ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था। नोटबंदी में जब किसान मरने लगे तो उसने भी एक दिन आत्महत्या कर ली, जो मेरा पुत्र था बड़ा, और कह दिया मुझसे, कह के पापा अब तुम लड़ना, मेरी नहीं कोई सुनता है, मेरे किसान मर रहे हैं उत्तर प्रदेश के, इसलिए मैं जाता हूं। मारी रिवॉल्वर से गोली, मर गया। मंडियों पे अगर प्रश्न करें तो 7,000 मंडियां हैं और 42,000 होनी चाहिए अगर डेटा की बात करते हैं, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसा है, मंडी मंडा और संडा बाद में देखूंगा, पहले किसान आयोग का गठन करवा के पूरे अधिकार किसानों को दिलवा के तब कुछ छेड़छाड़ करूंगा। क्यों कि आज मैं छेड़छाड़ कर दूं, किसान आयोग का गठन हुआ नहीं तो वो भी अधर में लटक जाएगा। और अब 30 साल तक पढ़ा लिखा बुद्धू नहीं हूं, ग्रेजुएट हूं, और 30 साल तक खूब ट्रैक्टर चलाया और फिर मैंने सोचा कुछ नहीं बचता है तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पास 85 में गया, उनसे मैंने कहा, वो माना उन्होंने, लेकिन इस राकेश टिकैत के बाप ने आके कन्हैया तो हमारे साथ रहो, कन्हैया हमारे साथ रहो, उसके साथ रहा और उसके इतने आदेश माने जैसे उनके पुत्र नहीं मान सकते थे। मैंने उनको देवता, मैंने उनको भगवान महेंद्र सिंह टिकैत को सब कुछ मानकर, लेकिन ये जो मेरे साथ, मैंने इसके बाप को भगवान माना और ये मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाएगा तो जान चली जाए। ठाकुर भानु प्रताप सिंह ऐसे दुष्टों से कभी कभी नहीं मिल सकता, कभी जीवन में। आज नोट कर लो, लिख दो और मैं दस्तखत कर दूंगा कि राकेश टिकैत जैसे बेईमान और डकैत और लुटेरे और किसानों के आंदोलन को बेचने वाला और फंडिंग से भारत की सरकार को गिराने की बात सोचने वाला नीच निकम्मे किसान अराजनीतिक था, अराजनीतिक रहता। क्या जरूरत थी पश्चिम बंगाल में जाने की है, और क्या जरूरत थी कांग्रेस से फंड लेने की, और क्या जरूरत थी कि योगी आदित्यनाथ को उत्तराखंड में भेज दूंगा ये कहने की मंच से, क्या जरूरत थी? अराजनीतिक है, योगी से कह मेरा काम करो, योगी न करे शांतिपूर्वक धरना लगाओ, प्रधानमंत्री से कह मेरा काम करो, वो न करे धरना लगाओ, इनके भेज दूंगा, इनके भेज दूंगा, तुम को बनेगा फिर? मैंने कह दिया यदि तुम में दम है तो ये और बताओ कि योगी को भेज के मैं उनको बना दूंगा, फलाने को बना दूंगा, फिर मैं कहूंगा कि तू हाथ में ले आ जा, तू जो कह रहा उसको बना दे, तो मैं अपनी बीच चौराहे पे लखनऊ पे गर्दन काट लूंगा। आपने अभी पश्चिम बंगाल की बात की, राकेश टिकैत वहां गए, वहां सरकार भाजपा की गिर गई, क्या उत्तर प्रदेश में भी गिर जाएगी? आपको क्या लगता है? राकेश टिकैत की वजह से गिर गई है, उस अच्छे काम किए होंगे ममता बनर्जी ने, इसलिए बन गई उसकी। राकेश टिकैत का क्या था ना, राकेश टिकैत की किसने मानी वहां? राकेश टिकैत तो जब बन गई थी तब घूमने गया, दीदी हमें कुछ दे दो, दीदी मुख्यमंत्री ने हमें कुछ दे दो, हम आए थे तो ले आया होगा हमारे से 10-20 करोड़। धन्यवाद आपका। आप अभी हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह को सुन रहे थे, जिनकी लगातार राकेश टिकैत के ऊपर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दे रहे थे। बहरहाल मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन चांद के साथ, लखनऊ।